हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। क्लास 9th में हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे, इज मैटर अराउंड अस प्योर। और पिछली क्लास में हम टॉपिक कर रहे थे सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसकी डेफिनेशन अपन कर चुके थे, एग्जाम्पल कर चुके थे और उसकी प्रॉपर्टीज हमने कर ली थी। आज अपन डिस्कस करेंगे उसके कुछ जो है कुछ टर्म्स हैं, कुछ डेफिनेशंस है, वो आपको ध्यान रखनी है, वो अपन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में हम जो एंड करा था मैंने टॉपिक वो था कि जहां पे अपन सोल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे। सोल्यूट जो होता है, ठीक है, विलेज जिसको बोलते हैं, वो कम अमाउंट में होता है सॉल्यूशन में, और जिसको डिसोल्व करते हैं। दोनों डेफिनेशन अपन दोनों तरीके से याद रख सकते हैं कि जिसको अपन डिसोल्व करते हैं और जो कम अमाउंट में होता है उसको सोल्यूट, जो ज्यादा अमाउंट में और जिसमें किसी मटेरियल को, किसी सब्सटेंस को डिसोल्व करते हैं वो सॉल्वेंट होता है। ठीक है, बात करते हैं अगली डेफिनेशन की। तो अगली डेफिनेशन है सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। और दो तरीके के सॉल्यूशन आएंगे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट जो है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे घुलना बंद हो जाता है, यानी मैक्सिमम अमाउंट जो है सोल्यूट की उसमें डिसोल्व हो जाती है। तो अपन बोल सकते हैं व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसोल्व इन ए सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर। एक कोई भी टेम्परेचर पे सोल्यूट जब सॉल्यूशन में घुलना बंद हो जाए, ठीक है, डिसोल्व होना बंद हो जाए, तो उस सॉल्यूशन को अपन बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। हिंदी में संतृप्त विलयन भी कहते हैं इसको। क्लियर। बात करते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा? इस जो सैचुरेशन लेवल है उसका, जहां तक सोल्यूट मैक्सिमम अपन डिसोल्व कर देते हैं, उसके बाद में सोल्यूट डिसोल्व होना बंद हो जाता है। अगर उससे नीचे यानी सैचुरेशन लेवल से नीचे सोल्यूट की अमाउंट है तो उसको अपन बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर है। बात करते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसमें वाटर की अमाउंट बहुत ज्यादा हो, ठीक है, वाटर में, या अपन बोल सकते हैं सोल्यूट जो है वो बहुत कम हो, सोल्यूट बहुत कम हो, और तो उसको अपन बोलते हैं क्या, देखो इसमें दे रखा है अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज लेस इन द सॉल्यूशन। बहुत कम होती है सोल्यूट की अमाउंट, बहुत कम हो तो उसको बोलते हैं अपन डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है। और जिसमें सोल्यूट बहुत ज्यादा घुला हो, डिसॉल्व हुआ हो, तो उसको अपन बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। एग्जांपल के लिए अपन समझ सकते हैं, जैसे एक तो अपन एक गिलास में जो है थोड़ी सी अपन चीनी जो है डिसॉल्व करें, और एक गिलास में अपन एक 5 या 6 चम्मच जो है उसमें डिसॉल्व कर दें, तो सैचुरेटेड कौन सा होगा, उसमें जो है कॉन्सेंट्रेटेड कौन सा होगा? जो जिसमें ज्यादा चीनी अपन डिसॉल्व कर रहे हैं वो क्या होगा? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। और डाइल्यूट कौन सा होगा? जिसमें कम शुगर अपन डिसॉल्व कर रहे हैं तो वो क्या होगा? डाइल्यूट होगा। क्लियर है। इतनी आपको ध्यान रखनी है, एग्जांपल से अपन समझ सकते हैं। मतलब गाढ़ा जो होगा ना, गाढ़ा सॉल्यूशन एक तरीके से, तो वो एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड है, और जो पतला होता है उसको बोलते हैं अपन क्या, उसको अपन बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। फिर बात करते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। जो सॉल्यूट की अमाउंट अपन ने डिसोल्व की है और वो एक सैचुरेशन लेवल तक पहुंच जाता है, उसके बाद में सॉल्यूट डिसोल्व होना बंद हो जाता है, तो उस सॉल्यूट के अमाउंट को अपन बोलते हैं क्या? सॉल्युबिलिटी। क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट बोल सकते हैं, या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। ये अपन ध्यान रखना है कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या होती है? ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होती है। क्लियर। अब इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है उसमें ही अपन परसेंटेज निकालते हैं। अब दो तरीके से निकालेंगे यहाँ पे, एक तो मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें क्या करना है, जो सॉल्यूट है उसका भी आपको मास लेना है, मास ऑफ सॉल्यूट, और बट डिवाइड में क्या लेना है? मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू परसेंटेज के लिए अपन क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। ठीक है। और अगर आपसे पूछे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो यहाँ पे वॉल्यूम, यहाँ पे भी वॉल्यूम आ जाएगा। और अगर मास बाय वॉल्यूम पूछे तो जो है सोल्यूट का, तो अपन क्या ले लेंगे? मास, और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, नीचे क्या ले लेंगे? वॉल्यूम ले लेंगे। तो इस तरीके से आपको जो है क्या निकालनी है? कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। इसका एक एग्जांपल दे रखा है बुक में, मास बाय मास वॉल्यूम निकालने के लिए। ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन का एक यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के लिए, और वो भी मास बाय मास जो है परसेंटेज निकालनी है आपको। तो ये दे रखा है कि ए सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सोल्ट। एक सॉल्यूशन है जिसमें NaCl कॉमन सोल्ट जो है वो है 40 ग्राम।
और इसमें दे रखा है वाटर जो है वो दे रखा है 320 ग्राम। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेशन निकालिए और इन द फॉर्म ऑफ मास बाय मास, ठीक है। तो मास बाय मास के लिए आपको फॉर्मूला आपको मैंने बताया, ठीक है। क्या करना है इसमें, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से अपन करेंगे। तो यहां से जब आप देखेंगे सोल्यूट क्या है, डिजोल्व कर रहे हैं नमक को अपन वाटर में, तो यहाँ पे सोल्यूट होगा नमक और सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर। तो इसकी अगर बात करें तो मास ऑफ सोल्यूट तो 40 और सॉल्यूशन का मास टोटल कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। सॉल्यूशन का मास कितना आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा 40 प्लस 320 तो कितना आ जाएगा 360। तो डिवाइड बाय 360 ग्राम इंटू 100, तो ये कट जाएगा डायरेक्ट 1/9 इंटू 40 सॉरी 100, और ये डायरेक्ट ही निकल के आएगा 11 एंड हाफ 1/9 परसेंटेज निकल के आएगी। इस तरीके से निकल के आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है किस तरीके से मास बाय मास, अगर वॉल्यूम में दे रखा होता तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कर देते, ये आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं। अब हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे सस्पेंशन और कोलोइड, ठीक है। सस्पेंशन और कोलोइड क्या होते हैं, सस्पेंशन जो है उसके पार्टिकल्स 1000 नैनोमीटर से भी ज़्यादा होते हैं, ये अपन डिस्कस करने वाले हैं। और ये हेट्रोजेनियस मिक्सर होता है, ठीक है। ये लाइट इसके अंदर से पास होती है, तो ये किस तरीके से उसको स्कैटर करता है, फैलाता है, ये सारी बातें इसकी प्रॉपर्टीज है सस्पेंशन की, ये अब चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियोस, पिछले वीडियोस अगर आपको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, या इसके एंड में आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। तो अब मिलते हैं हम अगली क्लास में।